हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने रेशियो टेस्ट स्टार्ट किया था, उसके बिहाफ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम रेशियो टेस्ट के बिहाफ पे ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करने वाले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को बहुत अच्छे से देखा, जहाँ पे हमने देखा कि एक सीरीज कन्वर्जेंट है, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज है, कन्वर्जेंट होगी फॉर इट्स ज्योमेट्रिक डिफरेंस लाइंग बिटवीन -1 to +1, ठीक। और रेशियो टेस्ट हमने पढ़ा कि अगर समेशन n इज अ सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म्स वेयर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/an+1 इज l, तो अगर l ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, l लेस देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट, एंड एट l इज इक्वल टू 1 वी हैव नो से अबाउट द नेचर ऑफ द सीरीज, इट मे और मे नॉट कन्वर्ज, and then we have to go for other tests to check that for l is equal to 1 whether the series is convergent or not, ठीक है। आई थिंक कुछ 20 मिनट बाद हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे अबाउट रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो उससे पहले हमने लास्ट क्लास में कुछ एक दो क्वेश्चंस किए थे, बट आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जितने क्वेश्चंस किए थे आई थिंक रेशियो टेस्ट पे उन सब पे कन्वर्जेंट ही आ रहा था, तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस आपको वैसे भी कराऊं जहाँ पे l लेस देन 1 आए, तो डिस्कस करते हैं। और l इज इक्वल टू 1 वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स, ओके। तो पहला क्वेश्चन आज का ये रहा कि आपके पास एक सीरीज दी हुई है विच इज 2 फैक्टोरियल बाय 3 प्लस 3 फैक्टोरियल बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 3 क्यूब देन 5 फैक्टोरियल बाय 3 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और आपको डिस्कस करना है अबाउट द नेचर ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहला टास्क, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि हमको nth टर्म निकालना है। तो आप देखो, अगर आपके पास 3 के पावर्स ही चल रहे हैं, बट 3 के पावर्स देखो 1 से चालू है, और अगर 3 की पावर 1 है तो 2 फैक्टोरियल है, स्क्वायर है तो 3 फैक्टोरियल है। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो दिस इज n+1 फैक्टोरियल बाय 3 रेज टू द पावर n, राइट। इफ यू आर गिविंग 1 इट्स 2 factorial by 3. If you are giving 2, it's 3 factorial by 3 square. All right. So we have got our nth term now, which is an, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है n+1 का फैक्टोरियल by 3 raised to the power n। और अगर मैं an+1 निकालूं, that is going to be n+2 फैक्टोरियल by 3 raised to the power n+1, ठीक। अब सिंपली क्या करना है, लिमिट इवेल्युएट करनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an बाई an+1, ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिस इज n+1 फैक्टोरियल बाय 3 रेज टू द पावर n, देन दिस इज n+2 फैक्टोरियल बाय 3 रेज टू द पावर n+1, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो 3 रेज टू द पावर n तो कैंसिल आउट होकर 3 बनेगा, ये n+1 फैक्टोरियल ही रहेगा, और यहाँ पे ये n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल बनेगा। तो n+1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an बाई an+1 जो कि आपका l आ रहा है विच इज 0, दिस इज लेस देन 1। और लेस देन 1 पे हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी सीरीज होती है वो कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है ना, यही टेस्ट पढ़ा था हमने। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच वॉज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंस। एक और क्वेश्चन कर, इनफैक्ट कुछ 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर हम जो आज के मेन l इज इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास s इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2 प्लस 2 फैक्टोरियल बाय 8 प्लस दिस इज 3 फैक्टोरियल बाय 32 प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 128, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया करो। अगर मैं देखूं तो दिस इज 1/2 प्लस 2 फैक्टोरियल, यहाँ देखो 2 क्यूब लिखा है, ये 2 की पावर 5 लिखा है ना, देन ये 2 की पावर 7 लिखा है, क्योंकि अगर मैं 32 में 2 स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 128 बन रहा है। तो अब आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, देखो न्यूमरेटर में तो n फैक्टोरियल ही चल रहा है, और यहाँ पे 2 की पावर क्या चल रहा है 1357,
1357 का मतलब 2n-1 ऑड चल रहा है ना, 1 दिया हमने तो 1 फैक्टोरियल बाय 2 की पावर 2 - 1 यानी 2 दोगे तो 2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, यहाँ देखो 4 - 1 3 2 क्यूब बन जाएगा, 3 दोगे 6 - 1 2 की पावर 5 बन जाएगा। ये nth टर्म आ गई, nth टर्म आते ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। an निकालोगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाय 2 रेज टू द पावर 2n - 1, ठीक। an प्लस 1 निकालोगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ देखो 2 रेज टू द पावर 2 टाइम्स n प्लस 1 तो 2n प्लस 2 और -1 तो 2n प्लस 1 आ जाएगा। ऑल राइट, एंड नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an बाय an प्लस 1 इवेल्युएट करते हैं, वो क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, this is n factorial 2 raised to the power 2n minus 1, then this is 2 raised to the power 2n plus 1, और ये है n plus 1 का फैक्टोरियल। तो आप देखो 2 की पावर -1 बचेगा यहाँ और ये 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर आया n फैक्टोरियल एंड दिस इज n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में अभी भी आपका n प्लस 1 आ रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, विच इज लेस देन 1। तो आपके पास सीरीज कैसी आ गई, डाइवर्जेंट आ गई, ठीक। वन मोर क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन की हेल्प से जो मैं अभी आपको करवाने जा रही हूं, ठीक है। सो द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक ही क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आप 3 से 4 टेस्ट अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक। तो उस टाइम पे इट इज ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो, कौन सा क्वेश्चन कौन सा टेस्ट लगा के उस क्वेश्चन का जो कन्वर्जेंस नेचर है वो पता करना चाहते हो, ठीक है। देन देखते हैं, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे आपको एक सीरीज दी है जिसका nth टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है, 2 रेज टू द पावर n - 1 3 रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक। कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको, ये केस डिस्कस करते हैं। an से आपने शुरू कर दिया, ठीक, यानी रेशियो टेस्ट लगाने से आपने शुरू किया, तो an प्लस 1 क्या आएगा आपके पास, 2 रेज टू द पावर n आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा। और अब जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an बाई an प्लस 1 निकालने जाओगे तो दिस इज 2 रेज टू द पावर n - 1 3 रेज टू द पावर n प्लस 1, ये क्या बनेगा, 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस का 1 एंड दिस इज 2 रेज टू द पावर n। Okay, we also have to write down the limit here. So this is something like this, ठीक। अब ये क्या बना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 2 इनवर्स यानी 2 रेज टू द पावर -1 बचेगा, 2 रेज टू द पावर n चला जाएगा। यहां से आप क्या करो, 3 रेज टू द पावर n कॉमन करो, तो दिस इज 3 प्लस 1 बाई 3 रेज टू द पावर n। यहां से भी आप 3 रेज टू द पावर n कॉमन करो तो 1 प्लस दिस इज 1 बाय 3 रेज टू द पावर n, करेक्ट। तो ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो गए और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आप देखो तो आपको 2 इनवर्स मिला और यहाँ पे 3 मिल रहा है और यहाँ से 1, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 3/2, करेक्ट। ये आपको 3/2 मिल रहा है विच इज 1.5 ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कैसी आ गई, कन्वर्जेंट आ गई। होप इट इज क्लियर नाउ। यहाँ पे हमने रेशियो टेस्ट जो है वो कैसे अप्लाई किया, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला, यहीं पे आप एक और मेथड यूज कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रही हूं कि इन वन क्वेश्चन इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट मोर देन one test are applicable, so that at that time it is completely up to you which test you want to use to check the convergence of that series, ठीक है। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो समेशन 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 इनवर्स लिखा, यहां से मैंने 3 रेज टू द पावर n कॉमन किया तो 1 प्लस 1 बाय 3 रेज टू द पावर n लिखा। तो देखो ये सीरीज मैंने कुछ ऐसे लिख ली, 2 बाई 3 रेज टू द पावर n 2 इनवर्स एंड दिस इज 1 प्लस 1 बाय 3 रेज टू द पावर n। अब देखो मैं क्या कर रही हूं, मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने की कोशिश कर रही हूं। ये हो गया मेरा समेशन un, ठीक। अब मैंने vn को क्या चूज कर लिया, समेशन vn, इनफैक्ट समेशन 2/3 की पावर n, ठीक है।
और मुझे पता है कि ये क्या है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, करेक्ट। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है और जिसका जो ज्योमेट्रिक डिफरेंस है वो कितना है, ज्योमेट्रिक डिफरेंस इज 2/3 विच इज लेस देन 1, तो ये मेरे पास कन्वर्जेंट है, करेक्ट। इतना इंफॉर्मेशन मुझे इसके बारे में पता है, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब मैंने क्या किया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे un बाई vn पे फोकस किया, तो वो क्या आया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/3 की पावर n, दिस इज 2 इनवर्स एंड दिस इज 1 plus 1/3 raised to the power n and this vn is also this. तो ये लिमिट क्या आ रही है, 2 इनवर्स बाय 1 विच इज 1/2, करेक्ट। नॉन जीरो एंड फाइनाइट, it means both are going to share the same nature. If summation vn is convergent then summation un is also convergent, or summation vn is a geometric series with geometric difference 2/3 which is less than 1, which lies between the range -1 to +1. That is why summation vn is convergent. Hence the series s which is summation un is also convergent. तो देखा आपने, दोनों ही टेस्ट से हमने क्या पता करा कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब आप, अभी मैं और भी आपको मेथड्स पढ़ा दूंगी, देन यू वुड बी इन अ कंडीशन कि इन पर्टिकुलर one question you are able to apply multiple number of methods to check its conversion. So at that time it is up to you which method you want to use. All right, so this was our ratio test and this was our limit comparison test. ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ इसलिए कराना चाहती हूँ ताकि आपको nth टर्म फाइंड आउट करना आ जाए। उसके बाद हम L इज इक्वल टू 1 वाली पॉसिबिलिटी वाले केसेस में चलेंगे, ठीक। सो दिस शुड बी आवर क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सपोज करो एक सीरीज दी है हमारे पास, S इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1 into 2 and this is 3 into 5, then we have 1 into 2 into 3, we have 3 into 5 into 7, ठीक, 1 into 2 into 3 into 4, then we have 3 into 5 into 7 into 9. Like this we have a series. Most of the student faces a problem here over finding out the nth term, because अगर nth term निकल आया तब तो सब कुछ sorted है, फिर तो हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि हम पहचान लेंगे। अभी सपोज इनकेस अभी नहीं पहचान पा रहे हो तो एक टाइम बाद आप पहचान जाओगे कि कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ द सीरीज एंड दिस इज वेयर वी हैव टू वर्क अपॉन। तो मैंने आपको जैसे कि बोला, आप न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, देन डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। कभी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा एंड देन एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड, ठीक। तो अगर मैं देखूं तो इस सीरीज का अगर मैं nth टर्म फाइंड आउट करूंगी तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते मैं n-1 इंटू n तक तो चली जाऊंगी, ठीक। अग्री करते हो सारे लोग इस बात से, ये वाला टर्म तो मुझे मिलना ही मिलना है। अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास चलो ऐसा तो मिल गया, आगे डिनोमिनेटर वाले टर्म का क्या करें, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और उसको हम न्यूमरेटर से कैसे लिंक करें। पॉइंट तो यही है ना हमारे पास कि हम उसको न्यूमरेटर से कैसे लिंक करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्या करना है हमको, सबसे पहले तो देखो वहां पे चल क्या रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि नंबर एक एक करके बढ़ रहा था, सिंपल। अगर मैं 1 दूंगी तो 1 आएगा, 2 दूंगी तो 1 into 2 आएगा, 3 दूंगी तो 1 into 3 आएगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे 3 5 7 9 है, मतलब ऑड नंबर तो है बट शुरुआत किससे हो रही, 3 से, और 3 और 1 के बीच में अब आपको रिलेशन पता करना है। 3 is 2 more than 1, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 5 7 9 11 एंड देन हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2n plus 1। देख आप 2n minus 1 भी लिख सकते हो। देखो सपोज मैं आपको समझाने के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पे 2n minus 1 ही लिख देती हूँ, ठीक। गलत लिखेंगे तो समझ पाएंगे। अब अगर मैंने n की वैल्यू 1 दी तो देखो मुझे पहला टर्म मिलेगा क्या, 1 बाय, यहां जरा n की वैल्यू 1 रखो, 1 मिल रहा है। n की वैल्यू को 2 दो तो 1 into 2
यहाँ पे जब आप पहले आपने क्या किया, 1 दिया होगा तो 1 यहाँ पे आपको मिलेगा, फिर आपने जब यहाँ पे 2 दिया है तो 4 - 1 3 बनेगा। ठीक, n की वैल्यू को 3 दो तो a3 1 2 3, दिस इज 1 3, और फिर आपने क्या दिया, इसको 3 दिया, 6 - 1 5 बनेगा, दिख रहा है। तो 1 3 5 बन रहा है, बल्कि हमको बनाना क्या है 3 5 7, तो इसलिए हमको यहाँ पे 2n + 1 करना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ हाउ डू वी फॉर्म द nth टर्म इन केस ऑफ द सीरीज। ऑलराइट, अब बात है कि an + 1 वाला जो टर्म है वो हम कैसे फॉर्म करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो क्या करना है अपने को, an + 1 निकालते हैं, लिखते हैं पहले तो दिस इज an + 1, तो ये हमारा 1 2 3 4, देन दिस इज n, और यहाँ पे आ जाएगा n + 1। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 3 5 7 9 11, या इतना क्यों ही लिखना, हम केवल 11 तक लिखते हैं। ओके, एंड दिस इज 2n + 1, ऑलरेडी n + 1 डाला तो 2n + 3 बन गया, है ना, ऐसा बन गया अपने पास। अब क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an/an + 1 इवेल्युएट कर देना है, विच इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे देखो, दिस इज 1 2 3 अप टू n, देन दिस इज 3 5 7 9, एंड देन दिस इज 2n + 1 एंड सो ऑन। फिर ये दिस इज 3 5 7 9 2n + 1, एंड दिस इज योर 2n + 3। ठीक, डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 n + 1, सारे टर्म्स देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 2n + 1 से लेकर ये तक क्या बचेगा, सिर्फ अपने पास 2n + 3/n + 1। तो लिमिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज सुपर डुपर इजी, बट द रीजन आई डिस्कस्ड इट विद यू इज दैट कि मैं आपको यहाँ पे nth टर्म फाइंड आउट करना सिखाना चाहती थी। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को मैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ। ठीक, तो ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस इज समेशन x⁻n by 3⁻n into n², और ये बोला है कि x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस सीरीज का नेचर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो पता करना है, यानी कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ये पता करना है। ओके तो भाई क्या करना है, देखो an मिल गया हमें, और वो क्या है, x⁻n 3⁻n into n²। अच्छी बात ये कि हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an + 1, इट्स गोइंग टू बी x⁻n + 1 3⁻n + 1, and this is n + 1 whole square. Now what we have to do is limit n tending to infinity an/an + 1, and what it should be, limit n tending to infinity x⁻n 3⁻n into n², then this is 3⁻n + 1 n + 1 whole square, and this is x⁻n + 1. So what it will be, देखो x⁻n से कैंसिल आउट होके 1/x अपने को मिलेगा डिनोमिनेटर में, 3⁻n से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको न्यूमरेटर में एक 3 भी मिलने लग जाएगा। ठीक, अब क्या बचता है यहाँ पे, अगर n² भी कॉमन कर लेती हूँ तो वो कैंसिल आउट होके 1 + 1/n का होल स्क्वायर बनेगा। तो अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 3/x आया, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू, है ना। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग क्यों है, यहां देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an/an + 1 जो टेस्ट हमने पढ़ा था, जो कि l आ रहा है, वो आया 3/x।
करेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा है, L ग्रेटर देन 1 पे क्या मिलेगा हमको, कन्वर्जेंट नेचर मिलेगा, करेक्ट। तो L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब 3/x ग्रेटर देन 1। व्हाट डज इट इम्प्लाई कि x की वैल्यू लेस देन 3 पे हमको कन्वर्जेंट नेचर मिलेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? तो अब L जो है वो हमेशा आपको एक नंबर मिल जाए, कोई रियल नंबर, कोई वेरिएबल ना उसमें इंक्लूडेड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3/x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट या x लेस देन 3 पे। और x क्योंकि ग्रेटर देन 0 दिया है तो मतलब x की वैल्यू जब भी 0 से 3 के बीच में होगी तो आपके पास जो भी ये दिया हुआ है आपको सीरीज, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक, होप टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग मेक सेंस टू यू। अब हमने और क्या पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा है कि जब भी L लेस देन 1 होगा तो हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, करेक्ट। L की वैल्यू क्या है, 3/x लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। इसको सॉल्व करो, क्या आया, x ग्रेटर देन 3 पे हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब है, 0 से 3 के बीच में ओपन इंटरवल में द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड ओपन इंटरवल 3 to इंफिनिटी में द सीरीज इज व्हाट, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ऑलराइट, हमने जो रेशियो टेस्ट पढ़ा है उसी की हेल्प से हमने निकालने की कोशिश करी। ठीक, अब एक चीज बचती है क्या, कि हमें L इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, राइट। हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इस टेस्ट से। तो L इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, L की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3/x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू 3 पे जो रेशियो टेस्ट है अपने पास वो फेल हो रहा है। तो इसका मतलब हमें कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसकी हेल्प से तो नहीं पता लग रहा है। अब सीरीज क्या गिवन थी, nth टर्म x रेज टू द पावर n 3/n इंटू n स्क्वायर, यही गिवन थी ना। तो एट x इज इक्वल्स टू 3 तो हमको डिस्कस करना है, उसी पे तो प्रॉब्लम आ रही है हमको। तो एट x इज इक्वल्स टू 3 ये सीरीज क्या बन जाएगी, 3 रेज टू द पावर n बाय 3 रेज टू द पावर n इंटू n स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी 1/n स्क्वायर। और 1/n स्क्वायर सीरीज जो है हमें पता है बाई p टेस्ट कैसी है, कन्वर्जेंट है, बिकॉज p की वैल्यू 2 विच इज ग्रेटर देन 1, सो दैट इज कन्वर्जेंट। दिस इज द रीजन आई टोल्ड यू कि L इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल होगा तो आपको कुछ और टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे हमने p टेस्ट लगाया। क्लियर हो गया? तो सीरीज कैसी आ गई, कन्वर्जेंट। तो अगर मुझे अब ओवरऑल आंसर लिखना हो किसका, इस सीरीज का, समेशन x रेज टू द पावर n 3 रेज टू द पावर n इंटू n स्क्वायर वेर योर x इज ग्रेटर देन 0। तो अब देखो सेक्शन बी में इसी तरीके से ऑप्शन फ्रेम किए जाएंगे, और अब जो आपने आंसर लिखा है उस हिसाब से आप देखोगे क्या, कि ये जो सीरीज आपके पास s है वो क्या हो रही है, 0 से लेकर 3 के बीच में कैसी निकाली थी हमने, यहाँ देखो x लेस देन 3 पे कन्वर्जेंट और इक्वल टू 3 पे भी हमने कन्वर्जेंट निकाला। तो 0 से लेकर 3 के बीच में ये क्या होने वाली है, कन्वर्जेंट, करेक्ट। और जब भी हमारे पास x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, तो सीरीज हमने क्या निकाली, डाइवर्जेंट। होप दैट मेक्स सेंस टू यू। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जहां पे आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और आप देखोगे कि कौन सी x की वैल्यू के लिए जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। सपोज आपको दे दिया कि x इज इक्वल टू 2 पे सीरीज कन्वर्जेंट है। अब x इज इक्वल टू 2 आपका कौन से रीजन में आ रहा है, 0 से 3 में, यस कन्वर्जेंट। बोलते हैं x इज इक्वल टू 4 पे कन्वर्जेंट है, तो वो ऑप्शन आप फॉल्स कर दोगे क्योंकि x ग्रेटर देन 3 पे क्या है, डाइवर्जेंट। क्लियर है क्वेश्चन? सो दिस वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे ही हम आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम पता करने की कोशिश करेंगे सीरीज विद द हेल्प ऑफ रेशियो टेस्ट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक, चलो भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, एंड दिस शुड बी अ क्वेश्चन नंबर 6 आई गेस। या
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हमें, समेशन अगेन x रेज टू द पावर n बाय दिस इज a प्लस रूट n, और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है यहाँ पे। ठीक, तो डिस्कस करते हैं। nth टर्म क्योंकि ऑलरेडी गिवन है तो इजी हो गया, हमको खुद से इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। a प्लस रूट n, an प्लस 1 निकाला हमने, सो दिस इज x रेज टू द पावर n प्लस 1, देन दिस इज a प्लस रूट n प्लस 1। और अब हमने क्या किया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an बाय an प्लस 1 इवैल्यूएट किया। ठीक है, और देखा कि क्या है। सो दिस इज an बाय an प्लस 1, दिस शुड बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x रेज टू द पावर n बाय a प्लस रूट n, और यहाँ पे a प्लस रूट n प्लस 1 बाय x रेज टू द पावर n प्लस 1। अब बहुत इजीली हमको गेस कर पा रहे हैं हम, देखो यहाँ से रूट n लेंगे, यहाँ से लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 बाई x आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला। ठीक, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an बाई an प्लस 1 जो है, जो कि l होता है, वो 1 बाई x आ रहा है। ठीक, हमने क्या पढ़ा है कि l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट हो जाना है। ठीक, तो l ग्रेटर देन 1 मतलब l इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये ग्रेटर देन, इट इम्प्लाइज वॉट कि x लेस देन 1 पे जो सीरीज होगी हमारे पास वो कैसी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्जेंट। इतनी बात समझ आई कि भाई x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि x के बारे में यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं है कि x कितना हो सकता है, इट इज सिंपली अ रियल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लेस देन 1 पे हमने पढ़ा है कि डाइवर्जेंट होती है, तो l की वैल्यू 1 बाई एक्स लेस देन 1, इसका मतलब क्या, x ग्रेटर देन 1 पे सीरीज कैसी हो रही है अपने पास, डाइवर्जेंट हो रही है। क्लियर हुआ? तो ये सब रेशियो टेस्ट से ही हमने पता कर लिया। और फिर फाइनली क्या बचता है, l इक्वल टू 1 पे हमको पता है टेस्ट फेल हो जाता है, right? Test fails and we need further investigation by the help of other tests. L is equal to 1 by x is equal to 1, तो it implies what, x is equals to 1 पे test fail। तो अब हमको देखना है कि L is equal to 1 पे हम क्या करेंगे। ठीक, तो at x is equals to 1 जहाँ पे टेस्ट फेल हो रहा है, हमारे पास सीरीज क्या बन रही है अपनी, सीरीज जो कि क्या लिखी हुई है, x रेज टू द पावर n a प्लस रूट n, वो सिंपली क्या बन जाएगी, 1 बाय a प्लस रूट n। अब देखो, देखते से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं अगर हम जो मैक्सिमम n की पावर है वो बाहर निकाल लें। सो दिस इज 1 प्लस a बाय रूट n। क्लियर? ये हो गया अपना समेशन un, और समेशन vn क्या बनेगा, समेशन 1 बाई रूट n, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un बाई vn निकालोगे तो वो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 बाय 1 प्लस a बाई रूट n आएगा, विच इज 1, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो जो नेचर समेशन vn का होगा सेम un का होगा। और बाई p टेस्ट है ना, बाई p टेस्ट, क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 2 विच इज लेस देन 1, समेशन vn कैसा आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। इसका मतलब कि जो समेशन un होगा वो भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो एट x इज इक्वल टू 1 हमारी जो सीरीज आई वो क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। ठीक है, तो अब अगर आपको इस सीरीज का आंसर देना होगा तो आप कैसे दोगे कि ये वाली जो सीरीज है वो x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए कैसी है, कन्वर्जेंट है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है। होप दैट मेक्स सेंस फॉर ऑल ऑफ यू कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट एंड x लेस देन 1 पे क्या, कन्वर्जेंट। ठीक है, सो ऐसे ही कुछ 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं और देखते हैं कि फिर हम इस टॉपिक में और क्या कुछ नया जो है वो कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी भी,
ठीक, either through again I'm telling you, either through Telegram or through comment section, because doubt clear होना is must. अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आप क्लास कर रहे हो और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. तो I would suggest even if you are facing any issue, just ask me. ठीक है, ऑल राइट. तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं. अब बाकी जितने क्वेश्चन आपको रेशियो टेस्ट पे मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको ये 2 क्वेश्चंस कराए हैं, इसके भी हाफ पे ही मिलेंगे. ठीक, तो आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको रेशियो टेस्ट का असाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, आज ही आपको मिल जाएगा और आप उसको फटाफट से सॉल्व करके मेरे से जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो. ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम nth टर्म फॉर्म करेंगे और देखते हैं. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7 और रेशियो टेस्ट फिनिश करके अब हम आगे जो हमारे टेस्ट हैं वो कंटिन्यू करेंगे. तो दिस इज 1 प्लस एल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1. फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है दिस इज एल्फा प्लस 1. देन दिस इज 2 एल्फा प्लस 1. This is also an important question. Beta plus 1 and this is your 2 beta plus 1. Next you have alpha plus 1, 2 alpha plus 1 and you have 3 alpha plus 1. And in the denominator you have beta plus 1, 2 beta plus 1 and this is your 3 beta plus 1. And the next term would have these terms along with 4 alpha plus 1 and 4 beta plus 1. ठीक है, so we have to solve this question and ये जितने questions मैं करा रही हूँ ये आप कर लो. After that, if you are going to look at the book, you will be able to solve each and every question very easily. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहला जॉब जो है यहाँ पे वो यही है कि हमको nth टर्म फाइंड आउट करना. और जैसे मैंने अभी नेक्स्ट टर्म आपको 4th वाला बताया, ऐसे ही आप nth टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक, कैसे? अब देखो, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक टर्म जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो क्या होगा? फर्स्ट. तो आप एक काम कर सकते हो, आप इग्नोर कर सकते हो फर्स्ट टर्म को. इग्नोर द फर्स्ट टर्म. अब लेट मी टेल यू द लॉजिक बिहाइंड इट, इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. अगर आपको याद हो तो हमने सीक्वेंस पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप किसी भी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उनको आप ओमिट कर दो या फिर आप उनको ऐड कर दो, द नेचर ऑफ द सीक्वेंस रिमेन्स सेम एज वेल एज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑल्सो रिमेन्स सेम. ठीक है, मैं ये नोट यहाँ कहीं लिखती हूँ आपके लिए. ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट इन दैट नोट हमने ये पढ़ा था कि बाय ओमिटिंग और एडिंग, by omitting or adding finite number of terms to a sequence, the nature and the limit of the sequence remains same. The nature and the limit of sequence remains same. यानी अगर आपने कुछ टर्म्स को डिलीट कर दिया है सीक्वेंस का, या रिमूव कर दिया या ऐड कर दिया है, तो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी वो कन्वर्जेंट ही रहेगी, अगर वो डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट ही रहेगी. अलॉन्ग विद दैट लिमिट ऑल्सो रिमेन सेम. इसीलिए आपने देखो रिकर्सिव सीक्वेंस जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये लॉजिक यूज किया था, है ना. an+1, an-1, कुछ भी हमने यूज किया था तो वो हमने सेम ही लिखा था बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक. Because we are removing some of the terms of the sequence, but the nature and the limit remain same. But in case of series, nature remains same. ठीक है? By adding or omitting. Omitting means removing. Finite number of terms. Finite number of terms of a series of positive terms, okay, of positive terms
यहां ध्यान देने वाली चीज है, नेचर ऑफ द सीरीज रिमेन्स सेम, नेचर ऑफ द सीरीज रिमेन्स सेम, यानी कि अगर आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट थी और आपने कुछ टर्म्स हटा दिए या ऐड कर दिए तब भी वो कन्वर्जेंट रहेगी. अगर वो डाइवर्जेंट थी एंड यू एडेड और रिमूव्ड सम टर्म फ्रॉम द सीरीज, स्टिल इट्स गोइंग टू बी डाइवर्जेंट. बट द पॉइंट इज यहाँ पे जो, हाँ, जैसे हम सीक्वेंस में लिमिट बोलते हैं, वहां पे यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम सम की बात करेंगे. सम ऑफ द सीरीज चेंजेस, सम ऑफ द सीरीज चेंजेस. और ये बहुत एक लाइक बीइंग अ mathematics student, it is quite simple for you to understand. It's a very basic thing. Suppose मेरे पास एक सीरीज थी S जो कि कन्वर्जेंट थी और उसका जो सम था वो आ रहा था 2.5 समथिंग, और ये हमारे पास कुछ टर्म्स लिखे गए, सीरीज हमारे पास कुछ ऐसी थी. ठीक है, दिस वाज आवर समेशन an सीरीज. तो अब अगर मैं एक इसी सीरीज में क्या करती हूँ, एक टर्म ऐड करती हूँ, सपोज अल्फा. तो दिस इज अल्फा प्लस a1 प्लस a2 अप टू व्हाट an. तो एक टर्म ऐड कर देने से सीरीज का नेचर नहीं चेंज होगा, ये सीरीज अब भी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन सम चेंज होके क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस अल्फा. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दैट द नेचर ऑफ द सीरीज इज कंजर्व्ड बट द सम ऑफ द सीरीज चेंजेस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कुछ टर्म्स रिमूव करोगे पॉजिटिव टर्म से तो सम ऑफ द सीरीज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट? और अगर आप ऐड करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. तो वही लॉजिक. तो इन केस ऑफ सीरीज बहुत बार ऐसा होगा कि जो आपके इनिशियल एक दो टर्म होंगे वो डिस्टर्ब कर रहे होंगे सीरीज का nth टर्म फॉर्म करने में, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि हमें n इज इक्वल टू 0 नहीं, n इज इक्वल टू 1 से जाना है. इंडेक्सिंग n इज इक्वल टू 1 से शुरू होती है. ये आप लिख सकते हो, दिस इज अल्फा प्लस 0 बाई बीटा प्लस 0, बट सिंस n is a natural number, so we have to keep that thing in mind. All right? तो ये क्या बनेगा? This is simply going to be, अगर मैं nth टर्म निकालूं सीरीज का अभी, तो this is alpha plus 1, alpha plus 2, sorry, 2 alpha plus 1. This is 2 alpha plus 1. Oops. Yeah. And then we have 3 alpha plus 1. And so on, and finally we are going to have n alpha plus 1. The same thing is going to happen in the denominator also. This is your beta plus 1, then you have 2 beta plus 1, then you have 3 beta plus 1, and so on. This is n beta plus 1. ठीक, अब an आपको मिल गया है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, यही जो आपका टर्म है वो an के बराबर है. तो an प्लस 1 निकाल लेंगे हम, और an प्लस 1 क्या आएगा, अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1, 3 अल्फा प्लस 1. दिस इज योर n अल्फा प्लस 1. और अब आप देखो, जब आप n प्लस 1 यहाँ रखोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, n प्लस 1 अल्फा प्लस 1. ठीक, द सेम इज गोइंग टू हैपन विद द डिनोमिनेटर ऑल्सो. दिस इज योर बीटा प्लस 1, देन यू हैव 2 बीटा प्लस 1, 3 beta plus 1. This is n beta plus 1, and this is n plus 1 beta plus 1. ठीक, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अब हमें क्या इवेल्युएट करना है. ओके, लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर यू. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आपको an बाय an प्लस 1 इवेल्युएट करना है. तो जब आपको ये इवेल्युएट करना है तो देखो, अल्फा प्लस 1 से लेके n अल्फा प्लस 1 वाले सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे. डिनोमिनेटर से बीटा प्लस 1 से n बीटा प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और an प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, इसलिए n प्लस 1 बीटा प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, और n प्लस 1 अल्फा प्लस 1 यहाँ आ जाएगा. आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. और अब आप n प्लस 1 कॉमन करोगे अगर, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये मिलेगा, बीटा प्लस 1 बाई n प्लस 1, एंड दिस इज अल्फा प्लस 1 बाई n प्लस 1. तो एट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी बीटा बाई अल्फा, है ना. तो अब पूरा क्वेश्चन जो है वो किस पे डिपेंड कर गया, जो नेचर ऑफ सीरीज है वो इस लिमिट पे. तो हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an बाई an प्लस 1 जो कि हमारा l होता है, वो क्या आ गया, दैट इज
बीटा बाई एल्फा। तो अब आपको पता है एल ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, बीटा बाई एल्फा ग्रेटर देन 1, विच सिंपली मीन्स कि अगर आपका बीटा जो है वो ग्रेटर देन एल्फा होगा तो आपकी सीरीज जो है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ऑलराइट, एंड इन अ सिमिलर वे अगर आपका एल लेस देन 1 हुआ, यानी आपका बीटा बाई एल्फा जो है वो लेस देन अगर 1 आ गया, तो आपको क्या मिलेगा, बीटा इज लेस देन अल्फा। इन दैट केस बाय रेशियो टेस्ट द सीरीज इज व्हाट, सीरीज इज डाइवर्जेंट। एंड लास्ट केस जो हमारा जहां टेस्ट फेल होता है, एल इज इक्वल टू 1 यानी बीटा बाई एल्फा इज इक्वल टू 1, विच सिंपली मीन्स अगर बीटा इज इक्वल टू एल्फा होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा और फिर हमको कुछ और लॉजिक लगा के पता करना पड़ेगा वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक, अब देखो एट एल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अगर ऐसा है तो सीरीज को जरा ऑब्जर्व करो। अगर एल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं तो आप अगर ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कैंसिल आउट होके सीरीज आपकी सिर्फ क्या बचेगी, सीरीज आपकी सिर्फ इतनी सी बचेगी, क्या, s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट, यानी दिस इज समेशन 1 n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। एक तो लॉजिक ये लिख सकते हो कि सम इनफाइनाइट आ रहा है तो डाइवर्जेंट बिकॉज सम फाइनाइट होगा तभी। दूसरा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे nth टर्म निकालोगे 1 आ रहा है विच इज नॉन जीरो, अगेन डाइवर्जेंट। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट लिखना चाहो इस सीरीज के लिए कि ये सीरीज कहाँ कन्वर्जेंट है और कहाँ डाइवर्जेंट है, तो क्या लिखोगे, बीटा ग्रेटर देन अल्फा पे कन्वर्जेंट है और बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा पे डाइवर्जेंट। तो हम क्या लिखेंगे, बीटा ग्रेटर देन अल्फा पे कन्वर्जेंट और बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा पे डाइवर्जेंट। ये रिजल्ट है अपने पास। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एज अ असाइनमेंट दे दूंगी और अगर मुझे लगा कि हाँ अभी कुछ और जो क्वेश्चन है वो हमारे पास हो सकता है इम्पोर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास, कॉशी का nth रूट टेस्ट, वो डिस्कस करेंगे और उसके बिहाफ पे हम जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं करके फिर हमारे पास जो और टेस्ट हैं जिनको हम हायर रेशियो टेस्ट कहते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट कहते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए इतना, और रेशियो टेस्ट पे इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।